प्रो क्लब चैंपियनशिप में आज अगर बात करें तो आज था डे 5 और वहां पर हुआ है मैच नंबर 9 और मैच नंबर 10। तो इसमें नेशनल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है आपके सामने वो प्रेजेंट कर रहे हैं और जरा बातचीत हो जाए कि आखिर क्या पिछले मैचेस से इस मैचेस में कुछ हमें बेहतर देखने को मिला है नेशनल प्लेयर्स में या फिर नहीं। सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं, वहां पर कौन कौन से प्लेयर्स खेले एक एक करके बताएं फिर उनके बारे में जरा डिस्कशन हो। बिल्कुल, और आर्म पुलिस फोर्स क्लब जहाँ जो आज 9th मैच हुआ था, जो पहला मैच था आज के दिन का, वहां पर प्रदीप बैरी खेले हैं, लोकेश बाम थे और संदीप जोहरा भी। तो प्रदीप बैरी ने आज बहुत अच्छा स्कोर किया है, हाफ सेंचुरी मारी है, नॉट आउट रहे हैं और साथ ही साथ 2 विकेट भी उन्होंने निकाले हैं। तो काफी इंप्रेसिव फॉर्म रहा है उनका, परफॉर्मेंस रहा है। संदीप जोहरा 10 रन, कोई खास कुछ नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं। और लोकेश बाम आज परफॉर्मेंस दिखाने का मौका ही नहीं मिला और बैटिंग ही उनकी नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रदीप बैरी की बात करें तो चलिए, इससे पहले वो शायद एक या 2 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने शानदार यहाँ फिफ्टी जरूर जड़ी है। तो उनका जो अब यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि बल्ले से अभी भी रन निकल रहे हैं। इससे पहले शायद उन्होंने एक बार 30 क्रॉस किया था, 31 क्रॉस किया था और इस बार उन्होंने 50 मारी है। तो इसी को कंसिस्टेंट रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी बीच में एकदम से क्योंकि ये पता है प्रॉब्लम क्या है, अब आप में से बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि होता है कभी कभी रन नहीं निकलते हैं बल्ले से, एक मैच में निकला 2 मैच में निकलते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम है। आपको ये भी देखना होगा आप किस स्तर में खेल रहे हैं, किस लेवल पे खेल रहे हैं, ओपोनेंट क्या है, बॉलिंग क्या है। अगर आप उस स्तर में भी ये एक्सक्यूज यूज करेंगे कि नहीं ये तो होता है कभी कभी 1-2 मैचों में नहीं चलते हैं प्लेयर, और वो एक एक्सक्यूज नजर आएगा ज़रा से। ना चलने का रेशियो चलने के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। आप देखेंगे अगर परफॉर्मेंस प्रदीप बैरी की तो उसमें चलना कम है और ना चलना ज्यादा है, ऐसा नजर आता है। पर अब चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप किया है। बिल्कुल, बस इसको करें अगले मैच में, फिर उससे अगले मैच में। हम इतना नहीं कह रहे हैं कि 185 मारिए, बस जी हाँ, देखिए कि आपने अच्छा स्कोर किया है, आप खेले हैं, बहुत लड़के खेले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि आप किस लेवल पे खेल रहे हैं, किस तरह के ओपोनेंट्स हैं, किस तरह की बॉलिंग अटैक आपके सामने है। वही अगर दूसरी तरफ बात करें संदीप जोहरा, उनके बल्ले से रन अभी फिलहाल निकले नहीं है, तो डेफिनेटली अभी आपके लिए नेशनल में अगर कोई अगर आप दरवाजा खटकाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके बल्ले से बिल्कुल भी रन निकल रहे नहीं है। कम से कम इस प्रो क्लब चैंपियनशिप की बात करें, लोकेश बाम अभी तक पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं, लेकिन आज बैटिंग नहीं मिला, अब तो कुछ कह नहीं सकते उनकी आज की परफॉर्मेंस के बारे में। वही अगर आप चले दूसरे मैच की तरफ, तो वहां पर मलेशिया टीम के भी काफी नेशनल प्लेयर्स खेले हैं और नेपाल पुलिस क्लब के भी काफी प्लेयर्स खेले हैं। आइए जानते हैं एक एक करके आए बताएं और उनके बारे में डिस्कशन हो जाए। बिल्कुल, नेपाल पुलिस क्लब की ओर से देखें, पवन शराफ आज 25 रन बनाए हैं। चलिए, बल्ले से उनके रन जरूर निकला, 3 विकेट भी उन्होंने लिए हैं और साथ ही साथ करण केसी आज 1 विकेट उन्हें मिला है और दिलीप नाथ 0 रन, दिलीप नाथ बनाकर आउट हुए हैं और गुलशन झा 0 और 1 विकेट गुलशन झा को मिला है। सागर ढक्कन ने 14 रन बनाए हैं और 1 विकेट भी उन्होंने निकाला है। तो ये परफॉर्मेंस है नेपाल पुलिस क्लब का। बिल्कुल, अब यहाँ पर सिंपल सी बात देखने वाली बात है कि पवन शराफ के बल्ले से चलिए आज कम से कम 25 रन जरूर निकले हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर मैं वही कहूंगा, पवन शराफ इसके पहले लगातार बल्ले से स्कोर नहीं कर रहे थे और अब जाकर 25 रन किए। अब ये अगले मैच में देखने को मिलेगा या नहीं ये पता नहीं। अगर ये सिचुएशन होती है कि हमें अगले मैच में इस प्लेयर से स्कोर देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर आ जाता है कि आपकी इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। देखते हैं कि बल्ले से, क्योंकि नेपाल की जो टीम है ना, उनको चाहे T20 में हो चाहे वनडे में हो, आपको बैटिंग में ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। तो बैटिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर्स आपको चाहिए। बॉलिंग में आपने 6 विकेट ले लिए, 5 विकेट ले लिए, आप लगातार मैच में 2 विकेट ले रहे हैं, उससे मुझे लगता है कुछ खास फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में फिलहाल प्रॉब्लम नजर नहीं आती जितनी बैटिंग डिपार्टमेंट में तो बहुत ज्यादा नजर आती है। स्कोर करने वाले बैट्समैन इनकंसिस्टेंसी के साथ वो सिर्फ 2 ही नजर आते हैं, रोहित और दीपेंद्र। वही अगर आप बात करें उसके बाद जो आपको प्लेयर देना है दिलीप नाथ की और गुलशन झा, दोनों 0 पे आउट है। दिलीप नाथ लगातार पुअर परफॉर्मेंस उनकी जारी है। अगर यहाँ आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि आप किस तरह से सामना करेंगे। अगर आपको टीम में मौका मिलता है, सामना करेंगे आप स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान जैसी टीमों के बॉलर्स के खिलाफ। ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग साइन है, क्योंकि ये चलिए एक मैच में हुआ तो हुआ, आप तो लगातार दिलीप नाथ फ्लॉप हो रहे हैं। कभी 10 रन, कभी 15 रन, कभी 0 रन, कभी 2 रन, कभी 3 रन, इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये परफॉर्मेंस सही करने की जरूरत है। इतना लंबा टाइम हो रहा है, चैंपियनशिप चल रही है, करेंगे कब? अब सीनियर नेशनल टीम में आके ये उम्मीद लगाना कि आप यहाँ परफॉर्म करो, आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करके दो और यहाँ पर सीखो। अब प्रोवाइड हो रहे हैं मैचेस, आपको मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको बेटरमेंट करके दिखाना होगा। चलिए ठीक है, उस तरीके का कोचिंग स्तर नहीं है, पर फिर भी
अरे इतना तो खुद को ही पता होता है कि टाइम कैसे स्पेंड करना होता है, किस तरीके से आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिससे आप सीख सकते हैं कैसे अपने आप को थोड़ा सीखना है। जब हम क्लब लेवल पे होते हैं तो हम कितना ज्यादा खुद उस पे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की चीजें देखते हैं। हम यूट्यूब भी देख लीजिए ना उठा के, कितनी सारी वीडियोस हमें मिलती हैं कि इसको ठीक कैसे करें, ये कैसे करें। क्लासेस चला के रखी हुई है अलग अलग कोचेस ने, आप वहां से सीख सकते हैं। कोई इसमें हैरानी सीखने के लिए कोई ये नहीं है कि अरे यार मुझे यहाँ से देखना है, सीखना है, बहुत हेल्प मिलेगी और सच में हेल्प मिलती है अगर आप थोड़ा ढंग से अपने आप को सीखें और उस चीज को जरा नेट पर थोड़ा पसीना बहाएं इस चीज को लेकर। बॉलिंग यूनिट की बात करें, सागर नहल ने 1 विकेट लिया है, गुलशन झा 1 विकेट और करण केसी 1 विकेट। जी हाँ, और करण केसी आज मेरे ख्याल से वनडाउन आए थे बैटिंग करने के लिए, 4 रन के बल्ले से निकले हैं। खैर वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें दिलीप नाथ की, मैं वापस से आऊंगा। एंड जैसे मैंने कहा कि आप, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, यहाँ पर ये नहीं कि आपको कोच आके बताएंगे कि आपको किस तरह से टाइम पिच पे टाइम स्पेंड करना है। मेरे ख्याल से 4 बॉल उन्होंने खेली है, उसमें वो आउट हो गए। गुलशन झा 2 बॉलें खेली, शायद वो बोल्ड हो गए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप पिच पे वक्त कितना बिता रहे हैं, टाइम कितना बिता रहे हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपको यहाँ पर अपने मैच जीतना है, कुछ धमाकेदार करके जाना है एकदम। आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए भी तो इस प्रो क्लब चैंपियनशिप में खेल सकते हैं। तो एक डाटा होगा सामने जब टीम सिलेक्शन होगा कि नहीं इन्होंने उसका फायदा उठाया। कम से कम दिलीप नाथ के बारे में जब भी बात होगी, या फिर जो गुलशन झा की भी मैं बात कर रहा हूँ, दिलीप नाथ की बात कर रहा हूँ, और भी 2-4 यंगस्टर्स प्लेयर, जब लास्ट में जब पूरा प्रो क्लब चैंपियनशिप खत्म होगा तो हम एक रिपोर्ट जरूर लेकर आएंगे। लेकिन अभी अगर इतना मैं कह सकता हूँ यार कि दिलीप नाथ, गुलशन झा और 1-2 और प्लेयर्स हैं, अगर इनकी जब भी बात होगी कि इनको और मौके मिलने चाहिए, डेफिनेटली मैं उसके अगेंस्ट जरूर होऊंगा। मैं उसके फेवर में नहीं होगा कि हाँ इनको और मौके मिलने चाहिए या और नरिश होंगे। अगर आप प्रो क्लब चैंपियनशिप जैसी इतनी ज्यादा बिलो एवरेज कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में भी अपने आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि आप स्कॉटलैंड नाइजीरिया के सामने ज्यादा देर टिक पाएंगे। बिल्कुल, और गुलशन झा को लेकर कोई एक रोल नहीं है। जी हाँ, कहना होगा कि बहुत हमने देख लिया गुलशन झा को भी अलग अलग जगह पर अलग अलग खेलते हुए, उनको अंडर 19 में भी देखा। एक रोल प्ले नहीं है कि आखिर ये है क्या। अगर ये बॉलर है तो भैया इनको ओवर दो, चाहे कितने भी पिटे। बिल्कुल, और अगर ये अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर हैं तो इनको जरा ऊपर किसी एक सटीक डाउन पे भेजा जाए, वो भी नहीं दिखता। आखिर ये है क्या, इनका रोल क्या है, इनको अभी मालूम ही नहीं है देखने वाले को कि इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। कि आपसे एज अ बॉलिंग यूनिट एक्सपेक्ट किया जाए या आपसे एज अ बैटिंग ऑलराउंडर पावर हिटर एक्सपेक्ट किया जाए कि चलिए आप गुलशन झा आने वाले हैं, कुछ बड़ा हिट देखने को मिलेगा, या फिर आप गुलशन झा आने वाले हैं, कुछ बॉलिंग में अच्छा देखने को मिलेगा। इस तरीके का कुछ माइंड मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गुलशन झा को बुलाऊं क्या, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, एज अ बॉलर, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, या क्या बोलूं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको ये रोल भी थोड़ा सा अपना ठीक करना होगा कि भाई आखिर मैं हूँ क्या, मेरा रोल क्या है। तो सबसे बड़ी बात खैर यही है। अब वहीं पर दूसरी तरफ चले मलेशियन टीम की परफॉर्मेंस के बारे में, तो मलेशियन टीम की परफॉर्मेंस का जो हाल है वो क्या है वो जरूर बताएं। बिल्कुल अप टू द मार्क है ही नहीं। अमरनदीप सिंह 1 रन बनाकर आउट होते हैं, जुबैदी 0 रन, अहमद फैज 9 रन और साथ ही साथ सैयद अजीज 13 रन 5 विकेट, सैयद अजीज और शाहरुख बुनियादी 3 विकेट और 18 रन। थोड़ा बहुत परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं वो, पर परफॉर्मेंस मलेशिया की नेशनल टीम है ऐसा नजर तो नहीं आता कहीं से भी। ऐसा लगता है कि क्लब की टीम है या अभी सीख रही है क्रिकेट, वो लड़के यहाँ खेल रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस मलेशिया की हुई है और कोई हैरानी नहीं है कि नेपाल ट्रांजिशन सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रही थी। अब तो मैं पीएनजी के लिए हैरान हूँ कि पीएनजी आखिर किस तरह से उनसे एक मैच वहां पर हार गई। सच में पीएनजी बहुत ही खराब खेली होगी उस दिन कि आप मलेशिया के हाथों हारे। बहुत ही ज्यादा वो परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आ रही है लगातार, क्योंकि सबसे बड़ी बात है तो आप नेशनल प्लेयर्स हैं, अपनी नेशनल टीम में खेलते हैं, लेकिन वो स्कोर निकल के नहीं आ रहा है। और जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल लड़के हैं, मैं नेपाल के प्लेयर्स की बात करूं, जो नेशनल प्लेयर्स हैं, उनके बल्ले भी पूरी तरह से खामोश है। उनके वहाँ के बैट्समैन 5-5, 6-6 विकेट लेके जा रहे हैं। ग्राउंड तो खैर ग्राउंड की बात अलग ही है, पिच की बात अलग ही है, लेकिन फिर भी एक परफॉर्मर जो होता है वो अलग ही लेवल पे चमकता है। इन्हीं पिचेस पे रोहित पुड़ैल आते हैं और धमाकेदार स्कोर करते हैं। अगर आप में से ये सोच रहा है पिचे अच्छी नहीं है, खराब है, तो रोहित यहाँ पर कैसे स्कोर कर रहे हैं? दीपेंद्र होते वो भी आंख बंद करके स्कोर यहाँ पर कर रहे होते। प्रॉब्लम आपकी टेक्निक नहीं है, ये मान के चलिए। आपको चाहे ब्रेबॉन या फिर लॉर्ड्स में भी खिला दिया जाए तो भी आप यही कहेंगे पिच में खराबी थी इसलिए हमसे बल्ले से रन नहीं निकले। बिल्कुल, अमरनदीप सिंह के बल्ले से रन निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं। जी हाँ, 33 निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अच्छा साइन है विराट के लिए। चलिए, मेरा तो परफॉर्म हो रहा है, पर बाकी प्लेयरों को और अपना बाल उठाने की जरूरत है और अपना जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क करने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। आप विकेट कितने भी ले लें, पर
जो मेन रोल है आपका, जी हाँ। चलिए विकेट ले रहे हैं, आप ऑलराउंडर भी हैं, साथ साथ में टीम को आपकी जरूरत होती है, तो बॉलिंग में अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है आपका और हाथ खुल रहा है, पर आप रन भी तो बनाने हैं, आप ऑलराउंडर हैं, आप बैटिंग ऑलराउंडर और ओपनिंग कर जी रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है और शैयद अजीज शानी मुनियाटी को रन करने की जरूरत है। 20 ओवर टीम खेल रही है पर स्कोर देखिए आप बिल्कुल नहीं बन रहे। बिल्कुल, तो खैर ये पूरी रिपोर्ट कार्ड है आज से रिलेटेड, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक देखने को मिली है, कुछ एक आध प्लेयरों को छोड़कर। तो जो भी बहाने होते हैं वो बहानों को साइड करके जो परफॉर्मर होते हैं वही ऊपर तक जाएंगे, जो बहानों में अटके रह जाएंगे वो यकीन मानिए कहीं भी नहीं बढ़ने वाले, वो आपको बहुत ही जल्द 6 महीने में या 1 साल में टीम से बाहर मिलेंगे। ये हम आप अभी आपको डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो खास में जो बहानेबाज होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, लगातार बने रहिए टेलीग्राम चैनल के साथ, आपको लॉजिकल एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हमेशा रहते हैं। कुछ भी ये कहने की कोशिश नहीं करते कि ये वो हो गया, ये वो हो गया, जो रियलिटी है वही रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट है, ठीक है, अभी एक्सेप्ट नहीं है, आगे आपको जाके खुद ब खुद ही वो चीज़ समझ में आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में